नमस्कार साथियों, मैं दिलीप सिंह चौहान और आपका स्वागत है आरपीएससी मेकर पर। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म रीओपन को लेकर मांग चल रही है और जो बीएड एवं एमए, एमएससी फाइनल ईयर में हैं, जिनके कोविड के कारण एग्जाम लेट हुए हैं, सेशन लेट हुआ है, उनकी भी मांग है कि हमें भी इस भर्ती में मौका दिया जाए। तो साथियों, इस पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाला हूं कि फॉर्म रीओपन होते हैं तो किसको फायदा है और क्या क्या फायदा है, वो सभी अपन बातें यहां पर करने वाले हैं। और आपसे मैं कुछ अपील भी करूंगा कि अगर आपको फायदा लेना है, क्योंकि इलेक्शन सामने है, तो आप किस प्रकार सपोर्ट कर सकते हैं और ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। जो तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी जारी रखें, उनको हम किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं देना चाहते हैं, वो अपनी तैयारी जारी रखें, उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन जिनकी तैयारी नहीं है और जिनको मौका मिलना चाहिए, उनका हक है, वो सामने आए। बिल्कुल 2018 वाली भर्ती में 2020 में जो हुआ था वो एक अलग मैटर है और ये एक अलग मैटर है। तो उस व्यू को लेकर आप बाहर नहीं आ रहे हैं, ये गलत बात है। आप बाहर आइए, अपने हक के लिए आगे आइए, आपको जरूर सफलता मिलेगी, आपकी मांगे मानी जाएगी। बिल्कुल वाजिब मांगे हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए, जब तक मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। तो बात करते हैं, देखिए यहाँ पर विस्तृत से बात करेंगे अपन कि आज जो अखबार में न्यूज आई है उसके आधार पर सबसे पहले अपन बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की, जिसमें ये क्लियर बताया गया है कि अभी तक स्कूल लेक्चरर के 27,789 पोस्ट खाली हैं, जिसमें से 13,894 पद भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। अब देखिए साथियों, बहुत सारों का कहना यह है कि फॉर्म रीओपन होना चाहिए, तैयारी के लिए समय देना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने भी यहाँ पर वोटिंग करवाई थी, लगभग 4,000 समथिंग वोट पड़े हैं, जिसमें से 85 से अब वो जो हैं ये कह रहे हैं कि फॉर्म रीओपन होने चाहिए और एग्जाम पोस्टपोन होनी चाहिए और तैयारी के लिए समय मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर देखिए, आप ये समझ रहे हैं जिनकी तैयारी अच्छी है उनका कहना ये है कि समय पे एग्जाम हो जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें कि अभी जो वैकेंसी है वो कितने 5,000 की है और 13,000 से अधिक पद खाली हैं। तो फॉर्म रीओपन होते हैं। आप सभी राकेश जी गढ़वाल के माध्यम से मांग रखते हैं तो फॉर्म रीओपन भी होंगे। दूसरी बात कि पद भी बढ़ेंगे। तीसरी बात कि आपको तैयारी करने के लिए उचित समय भी मिलेगा। तो आप सभी से मैं यही अवगत कराने के लिए वीडियो बना रहा हूं। इससे किसी को भ्रमित करने का कोई इरादा नहीं है। जो भी तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी जारी रखें। अगर आप चाहते हैं कि हम सपोर्ट करें तो ही आपको आगे आना है, अन्यथा आप जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिएगा। अब देखिए, यहां पर बात करें अपन कि मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, उसमें कहा गया है, आप देखिएगा यहां पर मैं बता रहा हूं साथ साथ में आपको कि अगली भर्तियों में मिलेगा आयु सीमा में 2 साल की छूट। ठीक है, ये कैबिनेट से प्रस्ताव अनुमोदन हो गया है, फाइल है जो राज्यपाल के पास में भेजी गई है। आज या कल के दिन में ये आ जाएगा सर्कुलर कि कैसे क्या मिलना है, किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, सब। लेकिन यहां पर ध्यान से देखें तो अपने मुख्यमंत्री जी ने कहा था, इसमें क्या कहा था, ध्यान से देखिए कि कोविड के कारण 2 वर्षों तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकी, इसलिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्षों की छूट दी जाएगी। अब देखिए साथियों कि आगामी मतलब अभी तक देखिए, आप जान रहे हैं कि 2018 में वैकेंसी आई थी फर्स्ट ग्रेड, अब आ गई है 2022 में। अब कब आएगी? जो अभी ओवरेज हो रहे हैं वो जब आगामी भर्ती आएगी तब ओवरेज से बाहर नहीं होंगे क्या? आप भी थोड़ा विचार करिए। अगर अभी फॉर्म रीओपन होते हैं, जो ओवरेज हो रहे हैं उनको भी मौका मिलेगा। दूसरी बात, फॉर्म जिन्होंने नहीं भरा है वो भी भर पाएंगे,
जो फाइनल ईयर में हैं उनको भी मौका मिलेगा। और खास बात यह है कि जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जिनको स्कूल लेक्चरर बनना ही है, उनके लिए तो बहुत शानदार ऑफर रहेगा ये। क्यों? क्योंकि पद भी बढ़ेंगे। बस यही आपको सामने आना है और सपोर्ट करना है। तो देखिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर रीओपन फॉर्म एक्सटेंड एग्जाम डेट करके ग्रुप हैं, जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, कमेंट्स में दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपनी मांग भी रख सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जुड़कर आप धरातल पर किसी राकेश जी सर के माध्यम से, अन्य साथियों के माध्यम से सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपना पक्ष भी रख सकते हैं। जो फाइनल ईयर में हैं या फिर बीएड के एग्जाम चल रहे हैं, जिनकी डिग्रियां कंप्लीट नहीं हुई हैं, मतलब फाइनल ईयर में है, कोविड के कारण 2 साल के कोर्स 3 साल के होने जा रहे हैं, तो वो सभी इसके माध्यम से जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। तो आप सभी को मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप आगे आइए और अपनी मांग को रखिए। देखिए, जब तक आप आगे नहीं आएंगे, मांगेंगे नहीं, तो आपको मिलने वाला नहीं है। आपको पता है इलेक्शन सामने है, अगर आप फॉर्म रीओपन करवाते हैं, पहली बात तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। कैसे? फॉर्म रीओपन होंगे तो आपको तैयारी का समय मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पर क्या हो जाएगी, आप देखेंगे आपके फॉर्म रीओपन होने से एक तरह से नई प्रकार की भर्ती हो, उस तरीके से होगा। थोड़ी सी और मांग कर लेंगे आप, आपके पद बढ़ जाएंगे और आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है। आप ये मान के चलिए कि आने वाली भर्ती कब आएगी कोई फिक्स नहीं है। पहली बात, सरकार किसकी बने किसकी नहीं बने कोई पता नहीं है। दूसरी बात यह है इसमें कि आने वाली जो भर्तियां होगी उसमें नई शिक्षा नीति भी लागू कर दी जाए, क्या पता उसमें इंटरव्यू हो वगैरह, ये सब बहुत कुछ भी हो सकता है। इसलिए समय रहते हुए जाग जाइए और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए और आप सपोर्ट करिए। आपको आप जिस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं उस तरीके से करिए। ज्यादा आपका समय व्यर्थ नहीं करना है, आपको आपकी तैयारी में लगे रहना है। देखिए, यहाँ पर भरत जी बनीवाल हैं, उन्होंने यहाँ पे एक बात बोली है। उन्होंने कहा है जो नोटिफिकेशन है वो 1-2 दिन में आ जाएगा, मतलब आज या कल में आ जाएगा। और उसमें कहा गया है कि नई विज्ञप्तियां जो रुकी हुई है वो भी जारी होगी और फॉर्म है वो भी रीओपन होंगे। उनका कहना यह है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म जो भरे जा चुके हैं, जिनके एग्जाम नहीं हुए हैं, उनके भी फॉर्म रीओपन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती है कि इस वजह से जो भर्ती है वो कोर्ट में जाए। क्योंकि सीधी बात है कि जो भी नियम होता है वो सभी के ऊपर लागू होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मतलब कुछ भर्तियों में दिए जाए और कुछ भर्तियों में नहीं दिए जाए। जैसे कि आपको पता होगा ईडब्ल्यूएस के कारण सभी एग्जाम के फॉर्म रीओपन हुए थे जिनकी परीक्षा नहीं हुई थी। तो यही बात है, तो इसलिए आप सपोर्ट करिए। टेलीग्राम का ग्रुप की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप जुड़ सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और राकेश जी सर का आज वीडियो आ जाएगा। आगे की क्या रणनीति है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो सभी मैं आपको उनका वीडियो आते ही अपलोड करूंगा और आपको जानकारी दूंगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।